वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज हम लोग जिस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा है मलमास। अर्थात मलमास होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये जिज्ञासा हो रही है और होनी भी चाहिए कि इस बार महालया आज के दिन अर्थात 17 सितंबर के दिन ही है और नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं 17 अक्टूबर से। तो अर्थात ये एक महीना का गैप क्यों? क्योंकि हमेशा पितृपक्ष जब समाप्त होता है उस दिन महालया होती है और महालया के दूसरे ही दिन नवरात्र प्रारंभ होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है मलमास या फिर अधिक मास, या जिसे हम लोग पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो इसका कारण ये है कि हमारे जो हिंदू धर्म के शास्त्र के हिसाब से जो गणना होती है वो दो रूप में होती है, एक चंद्रवर्ष और एक सूर्यवर्ष। तो सूर्यवर्ष के बारे में तो हम सभी जानते हैं और इंग्लिश कैलेंडर भी उसी आधार पर चलता है कि 365 दिन और 6 घंटे कुछ मिनट का होता है। उस 6 घंटे कुछ मिनट को मेकअप करने के लिए हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। लेकिन उसी प्रकार चंद्र माह जो होता है वो 29 दिनों का होता है, अर्थात 29 दिन कुछ घंटे का होता है। तो उस हिसाब से 354 दिन में ही एक वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो इस सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में लगभग 11 दिन का एक गैप प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होता है। तो इस जो गैप है या इस जो दोनों के बीच सामंजस्य नहीं हो पाता, इस सामंजस्य को स्थापित करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष अर्थात 11 करके 33 दिन हो गए, तो लगभग एक माह के हिसाब से प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अधिक मास या मलमास या पुरुषोत्तम मास को हमारे हिंदू धर्म के संवत कैलेंडर में ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि ये जो सूर्य मास और सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में जो 11 दिनों का अंतर है उसको पूरा किया जा सके। तो इसे ही हम लोग मलमास करते हैं और यही कारण है कि प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार मलमास आता है। और इस बार ऐसा हुआ है कि ये मलमास, ये पुरुषोत्तम मास, ये मलमास, ये अधिक मास या ये पुरुषोत्तम मास ठीक आश्विन नवरात्र के समय आया है। इसलिए ऐसा हुआ है कि महालया के एक माह बाद नवरात्र प्रारंभ होंगे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, सन 2001 में भी ऐसा हो चुका है। जिन्हें याद होगा वो जानते होंगे। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं कि 2020 है, इसमें ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो बाकी दूसरी बातों के बारे में मैंने दूसरी वीडियो में चर्चा की है कि हाँ, 2020 में बहुत सारी ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जो कि मनुष्य जीवन को काफ़ी तकलीफ पहुंचा सकती हैं, परंतु इस मास के लिए विशेष रूप से ऐसा कहना उचित नहीं होगा। तो बस इस वीडियो में मलमास के बारे में आपकी जानकारी और आपकी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया है।